हाँ तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं आपको सब्जी का खेत दिखा रहा हूँ, बट ये कोई सब्जी का खेत नहीं है। ये है किसान भाइयों कपास का खेत। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारी जगह पे तो हमारे देखा गया है कि ऐसे नालियाँ बना के कॉटन की बिजाई की जाती है। कई जगह पे मशीन के द्वारा कॉटन की बिजाई की जाती है। और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हमारे किसान भाई के सामने एक समस्या होती है, जो कि खरपतवार की समस्या होती है। जी हाँ किसान भाइयों, कोई भी फसल हो उसके अंदर अगर ज़्यादा खरपतवार होते हैं तो वो परेशानी का कारण बनती ही बनती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आप लोग अपनी कॉटन की फसल के अंदर, यानी कि कपास की फसल के अंदर, जिनका इस्तेमाल करने के बाद आप लोग एक खरपतवार मुक्त फसल पाएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कपास की फसल के अंदर आपको कौन से ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और किस टाइम पे इस्तेमाल करने हैं जिससे उसका फायदा हो। किसी भी तरह का खरपतवार हो, किसी भी तरह का घास हो आपकी कपास की फसल के अंदर, तो वो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर तरह के घास को कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी फसल के अंदर से हर तरह के घास को वो ख़त्म कर देगा और आपकी फसल को कोई नुकसान भी नहीं होगा। होता क्या है कि हमारे जो किसान भाई है, जो खरपतवार की समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने फसलों के अंदर आती है, तो या तो वो निराई गुड़ाई करवा के उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, बट वो निराई गुड़ाई होने के बाद जब हम पानी लगाते हैं या कोई खुराक देते हैं फसल को, तब वो दोबारा फिर जर्मिनेशन हो जाती है खरपतवार की, तब फिर परेशान करते हैं, फिर हमें निराई गुड़ाई करवानी पड़ती है। तो इस तरह से होता क्या है कि खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है हमारे किसान भाई का। तो ऐसे प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए किसान भाइयों, जो हमारी कपास की फसल है, पिछले कुछ सालों से देखें तो हमारी जो कपास की फसल है वो उसकी संख्या घटी है, उसका उत्पादन घटा है। उसका कारण मेन क्या है? उसका मेन कारण है कि 2 साल पहले जब आपने देखा सफ़ेद मक्खी का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप आ गया था कपास की फसल के अंदर। और दूसरा कारण सबसे बड़ा था कि गुलाबी सुंडी का, कि गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई थी और उत्पादन इतना हो नहीं पाया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे जो किसान भाई है इस क्रॉप से थोड़ा पीछे हटने लगे हैं, थोड़ा डरने लगे हैं। तो जिस भी किसान भाई ने हमारी कपास की फसल लगा रखी है, जो भी किसान भाई ने बिजाई कर रखी है, तो आप लोग अब खरपतवारों की समस्या सामने आएगी तो आपको उसके लिए करना क्या है। देखिए, आप लोगों ने अगर कपास की फसल जो है ये लगा दिया ऐसे, देखिए 2 प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया, एक नालियाँ बनाकर इसमें बीज लगाई जाती है और दूसरी मशीन के द्वारा की जाती है बिजाई। तो कपास की फसल जो आपने लगाई है उसके लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर पेंडिमेथिलिन का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। उसका स्प्रे कीजिए खेत के अंदर बिजाई के, जैसे सूखे में बिजाई लगाते हैं खेत तैयार करके, तो उसके अंदर उसका स्प्रे कीजिए। तो होगा क्या कि जब तक आप लोग उसकी निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी, खरपतवारों की जर्मिनेशन नहीं होने देगी, खरपतवारों को उगने नहीं देगी आपके खेत के अंदर। और बाई चांस अगर फिर भी पेंडिमेथिलिन भी इसके अंदर काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है, तो सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट हमारा धानुका कंपनी की शकुरा। जी हाँ किसान भाइयों, धानुका कंपनी की शकुरा के 10 दिन के रिजल्ट की वीडियो और शकुरा की फुल डिटेल की जानकारी मैंने लगभग 2 साल पहले चैनल के ऊपर डाली थी। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला था। वो प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप लोगों ने उससे रिलेटेड कई सवाल मुझसे पूछे थे। तो आप लोग धानुका की शकुरा का यूज़ अपनी कपास या सोयाबीन की फसल के अंदर खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। जी हाँ किसान भाइयों, अगर प्रति टंकी के हिसाब से बात करें तो 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो करेगी क्या, जो आपकी कपास की फसल के अंदर सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, सावा, और इसके साथ साथ में दूब, क्रैब घास, शकुरा हमारे कॉटन की फसल के अंदर से कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रण करती है, तो वो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना, तो उन सभी तरह के खरपतवारों को कंट्रोल करने का काम करती है शकुरा। काफ़ी अच्छे इसके परिणाम है। मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी चैनल के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना पूरी डिटेल से, अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, हर तरह के खरपतवार के लिए जब बिजाई करें आप लोग पेंडिमेथिलिन, दूसरे नंबर पे आती है सकरी पत्ती खरपतवारों के लिए जब बाद में खरपतवार उगाते हैं तब भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं शकुरा का। अब बात आती है कि जो अगर हमारी फसल के अंदर बहुत सारे खरपतवार हो, चौड़ी पत्ती वाले भी और सकरी पत्ती वाले भी, तब हम क्या करें।
तब उस अवस्था में आपको क्या करना है, धानुका की ही जो कि 2 साल पहले प्रोडक्ट आया है डोजो मैक्स, जी हाँ किसान भाइयों, धानुका की ही डोजो मैक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके कपास की फसल के अंदर से चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के सभी तरह के खरपतवारों को नियंत्रण कर देगी ये बिल्कुल आराम से। इसकी डोज रहने वाली है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और प्रति 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से बात करूं तो 40 ml प्रति 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से। तो सवाल आता है कि हमारी जो कॉटन की फसल है, जो कपास की फसल है, उसके ऊपर तो कोई नुकसान नहीं है ना इन प्रोडक्ट का। जी हाँ किसान भाइयों, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं है, बेझिझक आप लोग किसी भी तरह से स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप देखेंगे कि 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी कपास की फसल के अंदर से सभी तरह के खरपतवार बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे। तो यही सब था किसान भाइयों, कपास के किसानों के लिए एक जानकारी कि आप लोग अपनी फसल के अंदर, कपास की फसल के अंदर खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो, खरपतवार मुक्त आपकी फसल रहे। खरपतवार मुक्त फसल रहेगी आपकी तो बेहतर पैदावार देखने को मिलेगी। जितनी आप खुराक फसल को देंगे तो उतनी ही खुराक आपकी फसल को लगेगी, ना कि खरपतवारों को। तो इस तरह से आप लोग अपनी कपास की फसल के अंदर से सभी तरह के खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी किसान भाइयों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।